हाय दोस्तों, मेरा नाम राजन है। प्यार से आप मुझे राजू दोस्त बुला सकते हैं। मैं एक मनुष्य या इंसान हूँ। ऐसी कुछ बातें हैं समाज में आपने भी कभी ना कभी सुनी होंगी। वैसा खाना खाने वाले लोग अच्छे नहीं होते। अच्छी लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं। अच्छे लड़के ऐसे नहीं होते हैं। वहां रहने वाले लोग अच्छे नहीं होते। वो लोग हमसे नीचे हैं। इन बातों को मैं भी रोज सुनता हूँ और बचपन से सुनता आया हूँ। लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया कि इन बातों को थोड़ा और ध्यान से सोचना चाहिए और सवाल उठाना चाहिए कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों माना जाता है। क्या हम ऐसे ही किसी भी बात या आधार पर किसी एक को बुरा और किसी दूसरे को अच्छा कह सकते हैं क्या? क्या कोई किसी से समाज में ऊपर या नीचे हो सकता है? और क्यों? तो चलो पता करते हैं कि क्या हम सब एक समान हैं? और हमारे बीच में क्या-क्या अलग है? ये सब समझने के लिए कुछ छोटी कहानियां सुनते हैं। दीपू, तुम आगे क्यों जा रहे हो? तुम्हारा स्थान तो पीछे है। यार, बहुत प्यास लगी है। क्या तुम्हें ये नहीं मालूम, हमारी जाति के लोग हमेशा तुम लोगों से हर लाइन में आगे ही रहते हैं। कोई बात नहीं दीपू, हम हमेशा की तरह आखिर में ही पी लेंगे। लेकिन ऐसा क्यों यार? हम भी तो इंसान हैं, बस जाति ही तो अलग है। मुझे अभी ज़्यादा प्यास नहीं लगी, तुम आगे आके पानी पी लो। अगर मुझसे पहले दीपू ने पानी पी लिया तो क्या हो जाएगा? कुछ भी तो नहीं। इस कहानी में आपको सब बच्चों के बीच क्या समानताएं दिख रही हैं? अब ये बताइए, इनमें क्या विभिन्नताएं या क्या अलग दिख रहा है? और कुछ बचा है? शायद ये अलग-अलग जाति के हैं, अलग-अलग धर्म के हो सकते हैं, अलग खाना खाते हैं, अलग-अलग भाषा में बात करते हैं। अभी आपने जो समानताएं और विभिन्नताएं बताई, उनमें से सोचिए कौन सी प्राकृतिक थी, जो प्रकृति ने बनाया है या जिसके साथ हम पैदा हुए हैं, और कौन सी सामाजिक, जो हम इंसानों ने बनाई है। अगर आप ध्यान से देखें, तो आपने जो समानताएं और विभिन्नताएं बताई हैं, उनमें से कुछ सामाजिक हैं और कुछ प्राकृतिक। प्राकृतिक समानताएं जैसे कि पैर, हाथ, लड़का होना, लड़की होना, आंखें और नाक। सामाजिक समानताएं जैसे कि गांव, यूनिफॉर्म, विद्यालय। प्राकृतिक विभिन्नताएं जैसे कि कद, त्वचा का रंग, बालों की लंबाई, मानव शरीर। सामाजिक विभिन्नताएं जैसे कि धर्म, बोलने का तरीका, खान-पान, भाषा, पानी की बोतल का रंग, जूते।
क्या स्कूल वाली कहानी में आपको किसी के साथ भेदभाव होता नजर आया? इसके बारे में अभी आप सोचें। इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। बच्चों, अगले हफ्ते हमारे स्कूल में बाल दिवस का फंक्शन है। प्रिंसिपल मैम चाहती हैं कि इस कक्षा से 2 बच्चे असेंबली में गाना गाएं। हाथ उठा के बताओ कौन कौन गाना गाना चाहेगा। बहुत अच्छे रूपा, तुम गाने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। सर, मैं गाना चाहता हूँ। प्रकाश, तुम नहीं। अंबू, क्या तुम असेंबली में हिस्सा लेना चाहोगी? सर, मुझे भी गाना है। क्या मैं रूपा के साथ गा सकता हूँ? प्रकाश, तुम गाना रहने दो। बाल दिवस पे जो क्रिकेट मैच होगा उसमें तुम भाग ले लेना। लेकिन सर प्रकाश, लड़कियों को गाने में हिस्सा लेने दो। लेकिन सर, हमने तो देखा है कि बहुत सारे लड़के भी अच्छा गाना गाते हैं। हमारे गांव के मेले या फिल्मों में ही देख लो। तो क्या हम साथ गा सकते हैं? अब ये बताइए, इस कहानी में आपको समानता कहाँ-कहाँ दिख रही है? अब बताइए, इनमें क्या विभिन्नताएं या क्या अलग-अलग दिख रहा है? अभी आपने जो समानताएं और विभिन्नताएं बताईं, उनमें से सोचिए कौन सी प्राकृतिक थी और कौन सी सामाजिक। फिर से, अगर आप ध्यान से देखें, तो आपने जो समानताएं और विभिन्नताएं बताई हैं, उनमें से कुछ सामाजिक हैं और कुछ प्राकृतिक। प्राकृतिक समानताएं जैसे कि पैर, हाथ, लड़का होना, लड़की होना, आंखें और नाक। सामाजिक समानताएं जैसे कि विद्यालय, सब बच्चे बेंच पर बैठे हैं, सबके पास एक ही कक्षा की किताबें और यूनिफॉर्म है। प्राकृतिक विभिन्नताएं जैसे कि कद, त्वचा का रंग, बालों की लंबाई, मानव शरीर। सामाजिक विभिन्नताएं जैसे कि बोलने का तरीका, एक शिक्षक है, बाकी सब बच्चे हैं। लड़के एक तरफ बैठे हैं और लड़कियां दूसरी तरफ बैठी हैं। अच्छा, अब ये बताएं, क्या क्लास में आपको किसी के साथ भेदभाव होता नजर आया? आपने 2 स्थितियां देखी और इनमें सबके बीच में समानताएं और विभिन्नताओं को भी देखा। ये भी जाना कि कौन सी समानताएं और विभिन्नताएं सामाजिक हैं और कौन सी प्राकृतिक। इनमें कहाँ-कहाँ भेदभाव हो रहा था, उस पर चर्चा करते हैं। पहली कहानी में दीपू के साथ जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा था, जहां बस पानी पीने के लिए दीपू को उसकी जाति याद दिलाई जा रही थी। और दूसरी कहानी में प्रकाश और रूपा के बीच लड़का और लड़की होने के कारण भेदभाव हुआ, जब शिक्षक ये अपेक्षा कर रहे थे कि लड़कियों को तो सांस्कृतिक गतिविधि जैसे गाना गाने में भाग लेना चाहिए और लड़कों को क्रिकेट जैसे खेल खेलने चाहिए। ये समझना जरूरी है कि क्या ऐसी भेदभाव की कहानियां सिर्फ दीपू, रूपा और प्रकाश की हैं, या ये हमारे आसपास भी हो रहा है। हजारों सालों से हमारे चारों ओर लोगों के साथ अलग-अलग वजह से अलग-अलग बर्ताव होता है, कभी प्राकृतिक विभिन्नताओं के आधार पर और कभी सामाजिक विभिन्नताओं के आधार पर। जैसे कि कभी उनके कपड़ों और रहन-सहन के कारण, तो कभी जाति के कारण, जैसे दीपू के साथ हुआ। कभी उनके धर्म के कारण, तो कभी रंग के कारण। जेंडर के कारण भी तो भेदभाव होता है, जैसे रूपा और प्रकाश के साथ हुआ, और आपने कहीं और भी जरूर देखा होगा। जेंडर मतलब हमारे लिंग के आधार पर समाज हमें कैसे देखता है, यानी हम लड़का हैं या लड़की हैं या ट्रांसजेंडर या कुछ और।
खैर, आगे आने वाले वीडियोस में हम जेंडर के बारे में बहुत गहराई से बात करेंगे। इन अनेक तरह के भेदभाव के कारण हमारे समाज में असमानता फैलती है। असमानता यानी किसी को कम माना जाता है और किसी को ज्यादा मान्यता मिलती है। किसी को ज्यादा मौके मिलते हैं और किसी को कम। आपको क्या लगता है, क्या हमें इसे बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? सामाजिक या प्राकृतिक विभिन्नताओं के आधार पर भेदभाव क्यों हो? विभिन्नताओं से ही तो हमें अपनी अलग अलग पहचान मिलती है, जिसके कारण समाज में विविधता आती है। विविधता मतलब सोचो, जैसे कि एक बाग में अलग अलग प्रकार के पौधे और हर रंग के फूल हैं, जैसे सब मिलकर एक सुंदर बाग बना रहे हों। वैसे ही अपनी विभिन्नताओं के कारण हम एक विविध समाज बनाते हैं। दोस्तों, ये है भारत का संविधान। इसके अनुच्छेद 15 में ये लिखा गया है कि भारत के नागरिक होने के तौर पर हम लोगों के बीच की विभिन्नताओं को स्वीकार करेंगे और कोई भेदभाव नहीं करेंगे। इस वीडियो के नीचे संविधान के बारे में एक लिंक भी डाला है, वो बाद में जरूर देखिएगा। देखने के बाद आप इस अनुच्छेद 15 को एक कागज पे रंगीन पेन से लिखकर अपने घर पर या घर के बाहर या मोहल्ले की दीवार पर भी लगा सकते हैं। हम सबका फर्ज बनता है कि हम भेदभाव के खिलाफ मिलकर आवाज उठाएं, जैसे लतिका ने किया दीपू के लिए पानी पीते समय, और प्रकाश ने कक्षा में अपने गाने गाने की इच्छा को व्यक्त किया। तो दोस्तों, क्या आप मेरे साथ ये फैसला करोगे कि आज से असमानता और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठानी है? मैं मानता हूं कि ये आसान नहीं है, पर मिलकर कोशिश करना सबसे पहली सीढ़ी है। जाते जाते आइए इस वीडियो के मुख्य संदेशों को देखें। हम सब में बहुत सारी समानताएं और विभिन्नताएं हैं। कुछ समानताएं और विभिन्नताएं सामाजिक हैं और कुछ प्राकृतिक। आमतौर पर समाज में इन विभिन्नताओं जैसे कि रंग, जाति, काम, शरीर की बनावट, स्थान, क्षेत्र, खान-पान, पसंद, कपड़े, रहन-सहन, शिक्षा, धर्म और लिंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव होता है, जो कि गलत है और उनके मानव अधिकारों का हनन है। ये विभिन्नताएं हमारे समाज में विविधता लाती हैं और हर इंसान को अपनी पहचान देती हैं। इसलिए हमें इन विभिन्नताओं को स्वीकार और उनका सम्मान करना चाहिए। भारत के संविधान में विविधता को स्वीकार और सम्मान करने की बात को अनुच्छेद 15 में स्थापित किया गया है। यह अनुच्छेद चार्ट पेपर में लिखकर कक्षा में लगाएं। हर एक इंसान महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपसे सामाजिक या प्राकृतिक रूप से अलग हो या आपके जैसा हो। इसलिए हम किसी भी इंसान से भेदभाव ना करें, बल्कि किसी भी प्रकार के भेदभाव का हम सब मिलकर विरोध करें और उनके खिलाफ आवाज उठाएं।